बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले वीडियो का आगे का पार्ट है, कंटिन्यूटी है। तो पिछले वीडियो में हमने हाफ अम्ब्रेला ड्रेस जिसकी चाइनीज़ कॉलर बनाई थी, उसका परफेक्ट ड्राफ्टिंग और कटिंग देखा था। इस वीडियो में हम उसका स्टिचिंग देखेंगे। आइए देर न करते हुए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने नीचे के अम्ब्रेला फ्लेयर को आधे में डिवाइड किया था और बीच में चटका दे दिया था। फिर दोबारा मैंने उसको आधे में फोल्ड करा, मतलब 4 लेयर्स हो गए एंड दोबारा मैंने बीच में चटका दे दिया। तो पहले आधे में फोल्ड किया और चटका दिया, फिर दोबारा आधे में फोल्ड करके चटका दिया। ऐसे हमारे पास अभी 3 चटके आ गए हैं बॉडी में। उसी तरीके से ये जो फ्रिल हमने बनाई है, फ्रिल को पहले मैंने जोड़ा एक दूसरे से, नीचे के पार्ट को फोल्ड करा एंड फिर अभी इसे भी मैंने आधे में फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर एक चटका दूँगी, ये बराबर आधे वाला चटका है। फिर से दोबारा मैं इसको आधे में फ़ोल्ड करूँगी, मतलब ये क्वार्टर हो गया है। मतलब जिस तरीके से स्कर्ट के घेरे को मैंने फ़ोल्ड किया, उसी तरीके से इसको फ़ोल्ड किया। पहले आधे में, दोबारा आधे में एंड चटके दे दिए। अब इस पूरे वीडियो में मैं ओवरलॉक का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, मैं फ्रेंच सीम का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसके लिए ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं होती। अब हम सारी चटके जॉइन करते जाएँगे। पहले सेंटर का चटका, बीच का चटका जॉइन करेंगे और फैब्रिक को रखेंगे कैसे, तो रॉन्ग फेसिंग रॉन्ग ऐसा रखेंगे, क्योंकि हम फ्रेंच सीम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बीच का चटका जॉइन करेंगे। रॉन्ग फेसिंग रॉन्ग फैब्रिक को रखा है, सबसे पहले हम बीच का चटका जॉइन करेंगे। ओके, फिर दोबारा हमने जो चटका दिया था वो जॉइन करेंगे। अब जैसे मैंने फ्रिल के बारे में बताया, फ्रिल कितनी लंबाई में होनी चाहिए, तो जितना ये स्कर्ट का घेरा है उससे डबल लंबाई की होनी चाहिए फ्रिल। ओके, तो स्कर्ट से डबल लेनी चाहिए फ्रिल। और फिर ये लास्ट में हमने दोनों को जॉइन कर दिया। ये एक साइड हो गया है। अब स्कर्ट के दूसरे साइड वैसे ही करेंगे, बीच में तो ऑलरेडी जॉइन है। अब ये साइड का जो चटका है स्कर्ट एंड फ्रिल का, वो हम जॉइन करेंगे एंड उसके बाद ये स्टार्टिंग हम जॉइन करेंगे। स्टार्टिंग, एंडिंग, बीच का एंड बीच के और किनारों के बीच में जो चटका मारा है वो हम जॉइन करेंगे। अब एकदम किनारे से सिलाई मारनी है एंड छोटे-छोटे गेदर्स लगाने हैं। ये देखिए मैं फोकस करके दिखा रही हूँ। एकदम छोटे-छोटे गेदर्स या छोटे-छोटे प्लीट्स हम लगाते हुए जॉइन करते जाएंगे। हाँ, इस तरीके से। ये एक मैंने कंप्लीट कर लिया है। छोटे-छोटे घेरस के साथ जॉइन करना है एंड एकदम किनारे से। अगर आप फ्रेंच सीम कर रहे हैं तो, इंटरलॉक कर रहे हैं तो आज जितना स्टिचिंग मार्जिन लिया है उतना ही हम स्टिच करेंगे। अब ये मैंने रॉन्ग साइड बाहर निकाली है। रॉन्ग साइड बाहर निकाली है, फ्रिल का हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है, तो मुझे स्टिच करने में आसानी होगी। अब इतना स्टिचिंग मार्जिन पकड़ना है कि अंदर का जो मार्जिन है वो बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो वो पूरी तरीके से कवर हो जाए ना, उतना हमें स्टिचिंग मार्जिन में पकड़ना है। फ्रिल को ध्यान में रखते हुए हम उसे स्टिच करते जाएँगे। ये होती है फ्रेंच सीम एंड इस फ्रेंच सीम की वजह से हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होती एंड पूरे ड्रेस में स्टिच करने के लिए मैं इसी सीम का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपकी स्टिचिंग एकदम परफेक्ट नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक। स्किप किए बगैर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने दिखाई है एंड ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। मेरे वीडियोस देखने से आपको किसी भी स्टिचिंग क्लास को जॉइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ ड्राफ्टिंग से लेके कटिंग से लेके स्टिचिंग, यहाँ तक कि डिज़ाइनिंग का वीडियो भी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है, जो कि आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। तो शुरू स्किप किए बगैर पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिन्हें भी टेलरिंग में इंटरेस्ट है, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो ये यहाँ पर फ्रिल का स्टिचिंग एंड अटैचिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हम उसे खोलेंगे
एंड किनारी सिलाई मारेंगे। ये देखिए फ्रंट सीम है, अब इसे ओवरलॉक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब किनारी को हम फ्रिल की तरफ रखेंगे एंड ऊपर से किनारी से सिलाई हम मारेंगे। ओके, इससे बार-बार ना डिस्टर्ब नहीं करेगी, फ्रिल एक जगह पर बैठी रहेगी, तो ये ज़रूर कीजिएगा। एंड एकदम किनारी से मारने से ही इसमें फिनिशिंग आएगा। तो इसे हम करते हैं कंप्लीट, और जैसा हमने ये स्कर्ट को स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरे स्कर्ट के दूसरे हिस्से को भी स्टिच करेंगे। 2 पार्ट है ना हमारे पास, ये एक पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी के फ्रिल को भी इसी तरीके से हमें स्टिच करना है। अब बढ़ते हैं आगे। ये फ्रिल को अटैच करना थोड़ा-सा टाइम लेता है, इसीलिए इसको पहले मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये फ्रिल वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, अब आते हैं हम हमारे बॉडी के पार्ट पे, ओके? हाँ, ये भी बता दूँ, मुझे एक स्कर्ट में मुझे 3 फ्रिल्स अटैच करने पड़े, ओके? तो ऐसे 6 काटे थे मैंने फ्रिल के लिए कपड़े, तो 3 एक स्कर्ट के लिए और 3 दूसरे स्कर्ट के लिए इस तरीके से कट करने पड़े। अब आते हैं हम हमारे कॉलर पर। तो ये देखिए, ये जो हमने आयरन किया था, ये कॉलर का नीचे का हिस्सा है। अगर आप बिगिनर हैं, तो इस तरीके से किनारे से सिलाई मारिएगा। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो ऑफ कोर्स आपको सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं है, ये बिगिनर के लिए बता रही हूँ। अगर बिगिनर है तो इस तरीके से किनारे से सिलाई मारिएगा उसको। 2 से 3 के बीच का टाका आप रख सकते हो उसके लिए, ओके? अब इसे हम रखेंगे हमारे दूसरे पीस पे, राइट फेसिंग राइट रखना है, मतलब फैब्रिक का राइट फेसिंग राइट रखना है। और नीचे का हिस्सा छोड़ के बाकी के 3 हिस्से जो शेप में है उसे हम स्टिच करेंगे। अगर आपका मेज़रमेंट परफेक्ट है, मार्किंग परफेक्ट है, तो ये कॉलर एकदम परफेक्टली बैठेगी ड्रेस पर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके? तो शुरू करते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है, वो हमको स्टिच करते जाना है। जहाँ पर भी टर्न आएगा, जहाँ पर भी कर्व आएगा, शेप आएगा, वहाँ पर टाका छोटा रखिएगा तो आसानी से उसको टर्न कर पाएँगे। ध्यान इतना रखना है कि कैनवस के बाहर स्टिच आनी चाहिए, कैनवस के ऊपर नहीं आनी चाहिए। एकदम कैनवस के किनारे को लग के स्टिच को करना है। सो ये ऊपर का किनारा पूरा स्टिच हो गया है। अब मार्जिन मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन रखूँगी, बाकी सब कट कर दूँगी। एंड उसके बाद हम उसे पलट लेंगे एंड अंदर बाहर का हिस्सा हम अंदर डालेंगे, अंदर का जो रेडी हिस्सा है उसे बाहर निकालेंगे। ये हमारी कॉलर रेडी हो जाती है। अब इसे आप आयरन कर सकते हैं अच्छे से, या ऊपर के किनारे पर हमें सिलाई मारनी है। अब आते हैं हम हमारे बॉडी पार्ट पे। सो फ्रंट के 2 पीसेस है जिसे हमें आई एंड हुक लगाना है। ये जो राइट हैंड साइड का पीस है उस पे हम हुक लगाएँगे एंड लेफ्ट हैंड साइड के पीस पे हम आई लगाएँगे। उसके लिए ये मैंने पट्टियाँ काटी है। पट्टियों की लंबाई बॉडी की लंबाई से थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए, 2 इंच ज़्यादा, एंड उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच की काटी है। 2 पट्टियाँ काटी है 2 साइड के लिए। शुरू करेंगे हम हमारे राइट हैंड साइड, जो जहाँ पर हमारा हुक लगने वाला है। पहनने के बाद वो राइट हैंड साइड, अभी तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, मगर पहनने के बाद वो राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा। बॉडी का मेन साइड मतलब राइट साइड ऊपर रहेगा एंड रॉन्ग साइड नीचे रहेगा। हमें पट्टी को स्टिच करना है ऊपर, हमने आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है, तो आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से हमें स्टिच करना है। अब ये हुक लगाने वाली पट्टी है, तो ये हम पूरी की पूरी पीछे के साइड में फ़ोल्ड कर देंगे।
अब हमें इतने पट्टी की ज़रूरत नहीं है फ़ोल्डिंग के लिए, तो जितनी ज़रूरत है उतनी रखेंगे, बची हुई हम कट कर देंगे। 2 इंच मैंने रखा है, 1 इंच मैंने कट कर दिया। ओके, अब इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके हम सिलाई मार देंगे। अगर आपको सिलाई मारना नहीं पसंद, तो आप यहाँ पर हेमिंग कर सकते हैं। यहाँ इसके फ़ोल्ड के बीच में आप डबल साइडेड फ्यूज़िंग टेप लगा सकते हैं, वो टेम्परेरीली स्टिक हो जाएगा एंड बाद में आप फ्यूज़िंग कर सकते हैं। अब डार्ट को सिलना है, तो डार्ट को सिलने के लिए ये साइड्स को एक दोनों साइड को लेंगे एंड फोल्ड करके उसे ऊपर तक स्टिच कर देंगे। जिस तरीके से डार्ट का शेप जाता है, उसी तरीके से उसे स्टिच करना है एंड डार्ट के दोनों साइड को पकड़ना है, एक के नीचे एक, फिर उस शेप पर स्टिच करना है। इसी तरीके से दूसरे साइड का डार्ट भी हम स्टिच करेंगे। अब इस साइड पे हमें लगानी है आई की पट्टी। दोनों का लगाने का तरीका अलग होता है। हुक की पट्टी लगाने का तरीका अलग, आई की पट्टी लगाने का तरीका अलग। ये मैंने बॉडी का रॉन्ग साइड ऊपर रखा है एंड उसको फेस करते हुए पट्टी का राइट साइड रखा है। ओके, रॉन्ग के ऊपर पट्टी का मैंने राइट साइड रखा है। अब आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से मैं स्टिच करूंगी। जितना स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है उतना पकड़ना जरूरी है। अब पट्टी को खोल के मैं किनारे से सिलाई मारूंगी। पट्टी को खोल दिया है एंड मैं किनारे से सिलाई मारूंगी इस तरीके से। ओके, अब इसे टर्न करके आगे की तरफ लेना है एंड इस तरीके से पहले एक छोटा फोल्ड और फिर एक बड़ा फोल्ड करके हमें जो स्टिचिंग मार्जिन है उसको पूरी तरीके से हम कवर कर देंगे एंड फिर इस तरीके से किनारे से सिलाई मारेंगे। ओके, पहले एक छोटा फोल्ड करेंगे, फिर बड़ा फोल्ड करेंगे, उस बड़े फोल्ड को स्टिचिंग मार्जिन पर पूरी तरीके से कवर कर देंगे एंड किनारे से स्टिच कर देंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी काट ली है। ये मैंने सीधी इसलिए काटी है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो ऐसे ही कवर हो जाने वाली है हुक के पट्टी के नीचे। गला परफेक्टली आ जाएगा। ओके, अब ये हमें लगाना है हमारा गला। तो उसे मैंने फ्यूजिंग करके, ये देखिए जस्ट मैंने किनारी से सिलाई मार के रखी है और कुछ नहीं किया है मैंने। एंड सेंटर में मैंने कपड़ा छोड़ा है जो कि हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें फोल्ड वगैरह करना है। अब ये जो साइड का है फालतू कपड़ा, वो मैं कट कर दूंगी। किनारे के बाहर जो फालतू कपड़ा है वो कट करना है दोनों शेप्स के बाहर। एंड फ्यूजिंग गले को टर्न करके दूसरी तरफ हम ले लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है सेंटर में, उसे रखना है। ओके, अब हम एक किनारा तो सील हो गया है, दूसरे किनारे से भी हम सिलाई मार के ले लेंगे। ओके, अब ये जो अंदर का कपड़ा है उसे हमें कट करना है। बस सेंटर का कपड़ा हम रखेंगे एंड शेप के हिसाब से अंदर का कपड़ा हम कट कर देंगे। दोनों साइड में सेंटर का कपड़ा हम रखेंगे, शेप के हिसाब से अंदर का कपड़ा हम कट कर देंगे। अब जॉइनिंग करते हैं उसको। ये देखिए, ये जब मैंने रखा ना, तो मुझे ऐसा दिखा कि ये बराबर आ नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल, तो मैंने सोचा कि मैं एक प्लीट लगा देती हूँ। ये देखिए, रखने के बाद नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इसको ऊपर की तरफ लाने के लिए मुझे इस तरीके से प्लीट लगाना पड़ेगा, तो बराबर फिर एडजस्ट हो जाएगा। मेरे कटिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जब हम रखेंगे ना तो ये बराबर आ जाएगा, देखा? ओके। अभी क्वार्टर इंच या उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्वार्टर इंच, मैक्सिमम क्वार्टर इंच मतलब पाव इंच के स्टिचिंग मार्जिन से हम गले को स्टिच करेंगे। उससे कम पकड़ेंगे तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं पकड़ना है। और जहाँ किनारे पर आएंगे वहां पर हम लॉक करेंगे। अब किनारे पर मुझे चटका देना है, और जितना, ये देखिए, किनारे पर पहले चटका देंगे और जो भी शेप है ना उसमें हम चटका देते हुए जाएंगे। ये जो नेक का शेप है उसमें छोटे छोटे चटके देंगे हम, तो उसको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करने में मुझे आसानी हो जाएगी। अब ये चटका देते वक्त थोड़ा सा मेरी सिलाई कट गई थी, तो उसे मारना बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी सिलाई आपकी परफेक्ट दिखेगी, फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। ओके। अब इसे टर्न करके हम अंदर की तरफ लेकर आते हैं पट्टी को, एंड हम किनारी सिलाई मारेंगे उसकी तरफ। एक गले पर हम किनारी सिलाई मारेंगे, और अगर आप किनारी सिलाई नहीं मारना चाहते तो आप उसे अच्छे से आयन कर दीजिएगा। एंड वैसे भी हमें हेमिंग करनी ही है गले की, हाथ सिलाई करनी है, हेमिंग करनी है, तो चलेगा। अगर आप आयन भी करते हो बहुत अच्छे से आयन कर दीजिएगा। ओके। तो इसी तरीके से हमें दूसरा साइड भी तैयार करना है, एंड ये जो एक्स्ट्रा पट्टी बाहर निकल रही है उसे हम कट कर देंगे। दूसरा साइड भी मैंने तैयार कर लिया है। अभी हमें ज्वाइन करना है शोल्डर, क्योंकि हमें लगाना है कॉलर, तो उसके पहले हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। राइट फेसिंग राइट, बैक पर मैंने रखा है फ्रंट को, एंड दोनों शोल्डर्स हम ज्वाइन कर देंगे। डबल सिलाई मारनी है। आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन मैंने छोड़ा है, तो आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से मैं उसको स्टिच भी करूंगी। ये हो गया है। अब हमें लगाना है कॉलर, तो उसके पहले शोल्डर का मार्जिन बराबर दोनों का ज्वाइन कर दीजिएगा, एंड बैक साइड पर सेंटर चटका लगा दीजिएगा। राइट साइड के तो फ्रंट साइड के तो दो पार्ट्स हैं, तो जो बैक साइड है उसके सेंटर में चटका, छोटा सा नॉच लगाना जरूरी है कॉलर के ज्वाइनिंग के लिए। ओके। अब लेते हैं हम ये कॉलर, कॉलर को भी बराबर फोल्ड करके उसके सेंटर में मतलब मिडल में चटका लगाना जरूरी है, एंड ये हम बैक के सेंटर से ज्वाइन करेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा, उसके ऊपर के किनारे पर आप आयन कर सकते हो, या किनारे से, एकदम किनारे से फिनिशिंग से सिलाई मारनी है, क्योंकि ये सब कुछ दिखेगा, बाहर की तरफ होगा तो दिखेगा। तो जो आपको सही लगता है वो कीजिएगा, आयन कीजिएगा या सिलाई मार दीजिएगा, जो कंफर्टेबल हो एंड जो आप फिनिशिंग के साथ कर सकते हो उसे कीजिएगा। अब मार्जिन मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, इसीलिए मैंने उसे कट कर दिया। हाफ इंच जितना होना चाहिए स्टिचिंग के लिए। दोबारा मैंने फोल्ड करके चटका मार दिया, क्योंकि मार्जिन के कट करने के वजह से वो मिडिल पॉइंट चला गया था, इसीलिए दोबारा मैंने फोल्ड करके वो चटका मार दिया। अब ये चटका बैक के सेंटर के साथ ज्वाइन होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, बैक का रॉन्ग साइड, बॉडी का रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगा। जो मैं स्टिच कर रही हूँ बॉडी का रॉन्ग साइड है। अब कॉलर को
कॉलर के चटके को बैक के सेंटर चटके पे रखेंगे। ये दोनों को पहले जॉइन कर देंगे। उसके बाद दोनों किनारों को हमें जॉइन करना है। कॉलर एंड बॉडी के किनारों को जॉइन करना है। एक किनारा हम पहले जॉइन कर देंगे। किनारा मतलब एज, एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट। फिर दूसरा। अब यहीं से हम शुरू करेंगे कॉलर को जॉइन करना। किनारा एजेस को जॉइन करते वक्त भी एकदम ध्यान से जॉइन कीजिएगा, न अंदर होना चाहिए न बाहर होना चाहिए, एकदम परफेक्शन एंड फिनिशिंग के साथ जॉइन करना है। अब 1/4 इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ मैं जॉइन करती जाऊंगी। कॉलर बराबर कटा हुआ है, इसीलिए लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई एंड लगाने के बाद भी उसका लुक एकदम परफेक्ट आया था। ओके। लगाने के बाद आयरन भी उसे अच्छे से करना है, बॉडी को, शोल्डर को, कॉलर को। उसका लुक ना एकदम बहुत अच्छा आता है फिर। ये जॉइनिंग हो गया है। अब कॉलर को आगे की तरफ हम लेकर आएंगे। ये देखो, कॉलर को हम आगे की तरफ लेकर आए। वो जो स्टिचिंग मार्जिन है वो पूरा के पूरा कॉलर के नीचे कवर हो जाना चाहिए एंड किनारे से, एकदम किनारे से हम उसे सिलाई मार देंगे। देखिए कितना आसानी से और कितना परफेक्शन के साथ कॉलर लगा है। ये हाफ चाइनीज कॉलर है क्योंकि आगे की तरफ गला है, इसीलिए इसको हाफ चाइनीज कॉलर बोलते हैं। ये रेडी हो गया है हमारा कॉलर। अच्छे से आयरन कर लीजिएगा इसे, बहुत अच्छा दिखेगा ये कॉलर, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत प्रोफेशनल दिखता है। ड्रेस का लुक एकदम आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। ओके। अब हम आते हैं स्लीव्स पर। स्लीव्स हमें कफ वाली स्लीव्स बनानी है, तो पहले उसको रेडी करेंगे एंड उसके बाद स्लीव्स को हम बॉडी के साथ अटैच करेंगे। एंड हम, अगर आपको याद हो तो स्लीव्स के सेंटर में दोनों तरफ हमें एक प्लीट देना है। सेंटर फेस करते हुए 1-1 इंच की हमें प्लीट देनी है। तो आप करेंगे, इस तरीके से करेंगे। 2 इंच के गैप पर आप उसे उठाएंगे एंड उसे रखिएगा सेंटर में, तो वो 1 इंच की प्लीट बन जाएगी। सेंटर से 2 इंच की दूरी पर आप कपड़े को उठाएंगे एंड उसे सेंटर पे रखेंगे, तो वो 1 इंच की प्लीट बन जाएगी। इस तरीके तरफ किया है, अब उस तरफ से भी कीजिएगा एंड आप अंदाजे से भी 1 इंच की प्लीट बना सकते हैं। सिर्फ करना ये है, सेंटर को फेस करते हुए दोनों भी प्लीट्स होनी चाहिए अगर आप ये पैटर्न बना रहे हैं अपने स्लीव्स के लिए। राइट। अब हमें ज्वाइन करना है कफ। तो उसके लिए ये पट्टी ली है मैंने। ये रॉन्ग साइड लिया है मैंने स्लीव्स का, जो ऊपर की तरफ है, एंड कफ का राइट साइड स्लीव्स को फेसिंग होता है। ओके। स्लीव्स का रॉन्ग साइड एंड कफ का राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए होगा। कफ का पहले सेंटर हमें निकालना है। ये देखिए, कफ का राइट साइड एंड स्लीव का रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करते हुए होगा। आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन मैंने पकड़ा है, तो आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से ही मैं स्टिच करती हुई जाऊंगी। इसे आप किनारी सिलाई मार सकते हैं या चाहे तो आयन कर सकते हैं। आयन कर लीजिएगा, किनारी सिलाई मत मारिए, आयन कर लीजिएगा। अब ये किनारी हम थोड़ा-सा पाव इंच फोल्ड करेंगे, सॉरी आधा इंच फोल्ड करेंगे एंड उसे हम स्टिचिंग मार्जिन पर इस तरीके से रखेंगे कि स्टिचिंग मार्जिन पूरी तरीके से कवर हो जानी चाहिए एंड एकदम किनारी से हम उसे सिलाई मारेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन स्टिचिंग मार्जिन अंदर पूरा के पूरा छुप जाना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए।
ओके, ये तैयार हो गए हमारे स्लीव्स, अच्छे से उसको आयरन करना है। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काटा था इसीलिए वो मैं कट कर दूँगी। ये रेडी हो जाती है हमारी स्लीव्स। कैसी लगी आपको स्लीव्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस स्लीव्स को हमें बॉडी को अटैच करना है। तो पहले हम शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं कि शोल्डर का जॉइनिंग उसका सेंटर पॉइंट है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बैक को ऊँचा काटा था, फ्रंट से ऊँचा काटा था, राइट? तो इस तरीके से दोनों आर्म होल को एंड बॉडी को एक दूसरे पर बराबर से रखिएगा एंड आपको सेंटर पॉइंट खुद ब खुद मिल जाएगा, ये देखिएगा। ये जॉइनिंग ये हो गया है सेंटर पॉइंट जो कि पीछे की तरफ है थोड़ा। ये मार्जिन सेंटर पॉइंट नहीं है, ये स्टिचिंग सेंटर पॉइंट नहीं है, उसके आगे थोड़ा-सा है, वो सेंटर पॉइंट है शोल्डर का। अब स्लीव्स का जो सेंटर है वो हमें बॉडी के सेंटर के साथ जॉइन करना है एंड स्लीव्स के जो साइड के चटके हैं वो हमें बॉडी के साइड के चटके के साथ जॉइन करना है। लेकिन ये हम जॉइन करेंगे फ्रेंच सीम के साथ, हाँ? कवर सिलाई करने वाले हैं हम, तो रॉन्ग फेसिंग रॉन्ग हम रखने वाले हैं फैब्रिक को। बॉडी का रॉन्ग साइड फेसिंग स्लीव्स का रॉन्ग साइड। एकदम एकदम किनारे से सिलाई मारेंगे क्योंकि हम फ्रेंच सीम मतलब कवर सिलाई मारने वाले हैं, हम इंटरलॉक नहीं करने वाले हैं। तो जितना किनारे से हो सकते हैं ना उतना किनारे से सिलते हुए हम जाएँगे। बॉडी के सेंटर को स्लीव्स के सेंटर के साथ जॉइन करेंगे एंड बॉडी के साइड के चटके को स्लीव्स के साइड के चटके के साथ हमें जॉइन करना है। मतलब साइड के सीम अलावेंस को बॉडी एंड स्लीव्स के साइड के सीम अलावेंस को एक दूसरे पर जॉइन करना है। तो उसी तरीके से स्लीव्स की जॉइनिंग परफेक्ट हो जाती है। ना बॉडी आपकी आगे की तरफ सरकेगी, ना बॉडी आपकी पीछे की तरफ सरकेगी पहनने के बाद। तो ये हमने किनारे से किया, अब रॉन्ग साइड हम बाहर निकालेंगे एंड दोबारा हम उसे स्टिच करेंगे। अब इस तरीके से अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं ना फ्रेंच सीम तो पौना इंच मतलब 3/4 इंच का सीम अलाउंस आपको रखना पड़ेगा। आधे इंच के सीम अलाउंस से नहीं चलेगा काम। ओके, अब इतना स्टिच हमें लगाना है कि जो अंदर की सिलाई है वो पूरी तरीके से चिप जानी चाहिए। बिल्कुल भी स्टिचिंग के बाहर नहीं दिखनी चाहिए। एंड स्टिचिंग होने के बाद इसको बहुत अच्छे से आयरन कर दीजिएगा तो ये बराबर अपनी जगह पर बैठ जाएगा। एंड इसी तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग फॉलो कीजिएगा। मेरा फिट एकदम परफेक्ट आया था, आपका भी फिट एकदम परफेक्ट आएगा। जैसा मैंने काटा है उसी तरीके से काट के ज़रूर देखिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कि आपका ड्रेस का फिटिंग कैसा आया। अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए बेझिझक इस ड्राफ्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर इसका ड्राफ्ट आपको चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे 9821860325 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका ड्राफ्ट आपको मिलेगा, कंप्लीट ड्राफ्ट आपको मिलेगा जस्ट फॉर रुपीज़ 199। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं कि आगे अगर आपको भूल गए कि आपने कैसे बनाया था तो वो ड्राफ्ट आपको काम में आएगा। ओके, तो ये जॉइन हो गया है हाथ। अब हमें ऊपर की बॉडी के साथ स्कर्ट को जॉइन करना है। तो उसके लिए ये मैंने फ्रंट का जो वेस्ट है वो एक दूसरे पर रखकर थोड़ा सा जॉइन कर दिया था क्योंकि हमें स्कर्ट को जॉइन करना है। अब स्कर्ट एंड बॉडी का जॉइनिंग भी हम फ्रेंच सीम मतलब फ्रेंच सीम से करने वाले हैं। ओके, कवर सिलाई इंटरलॉक का इस्तेमाल मैंने पूरे ड्रेस में कहीं भी नहीं किया है। तो रॉन्ग फेसिंग रॉन्ग फैब्रिक को रखना है, बॉडी को स्कर्ट के साथ रॉन्ग फेसिंग रॉन्ग रखना है। पहले सेंटर जॉइनिंग हम करेंगे। स्कर्ट का सेंटर मैं निकाल चुकी, बॉडी का सेंटर हमारे पास है। दोनों के सेंटर को रखेंगे रॉन्ग फेसिंग रॉन्ग एंड एकदम किनारी से सिलाई मारेंगे हम, एकदम किनारी से।
होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिन्हें भी टेलरिंग में इंटरेस्ट है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आते हैं रॉन्ग साइड पर एंड स्टिच करेंगे हम। इतना स्टिचिंग मार्जिन पकड़ेंगे कि पूरा की पूरा सीम अंदर चुभ जाना चाहिए, ज़रा भी बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा ड्रेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है एंड इसके बाद हमें साइड का जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट करना है। वो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मेजरमेंट के हिसाब से मैंने स्टिच किया था एंड उसे फ्रेंच सीम मतलब कवर सिलाई के साथ ही उसे स्टिच किया था। यहाँ पर हमारी स्टिचिंग हो जाती है कंप्लीट। मैंने इसे टॉप स्टिच भी दे दिया था, मतलब किनारी से ऊपर से सिलाई मैंने मार दी थी। एंड अब देखते हैं हम इसका फाइनल रिजल्ट कैसे आया है, वो अभी देखते हैं हम। सो होप आपको वीडियो पसंद आया है एंड ये है ड्रेस का फाइनल लुक जिसका फिटिंग एकदम परफेक्ट आया है। इसी तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा एंड इस ड्रेस का ड्राफ्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। ये ड्राफ्ट मिलेगा आपको जस्ट फॉर ₹199। थैंक यू।